Hello, good morning, students. How are you all? Good. Okay. So, students, as you know, you are doing chapter preparation of financial statements. Until question number 4, we have solved. Okay. So, in this video, we are going to solve numericals related to financial statement. In this, we will prepare trading account, profit and loss and all, and we will know how we have to prepare, calculate gross profit from direct expenses as well as net profit from indirect expenses. Now see here, in the question we have purchases 6,80,000. How much? 6,80,000. परचेसेस की वैल्यू कितनी है? 6,80,000. Okay. After that, what is the value of return? That is 30,000. Then after that, carriage inward 20,000, carriage outward 15,000, wages 50,000, and 3/4 goods are sold for 6 lakh beta. 3/4 goods are sold for. So here first of all what we have to do beta, we have to calculate cost of goods sold. क्या निकालना है हमें? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बेटा. तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है? COGS. इट मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है? ओपनिंग स्टॉक ऐड करना है. क्या ऐड करना है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेसेस आपको ऐड करना है. नेट परचेसेस ऐड करना है प्लस और क्या ऐड करना है? जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होती हैं आपकी. डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या होगा बेटा? आपका फैक्ट्री रेंट हो गया, कैरिज हो गया, और ठीक है, फ्यूल हो गया, फैक्ट्री रेंट हो गया. ठीक है, फैक्ट्री रेंट, नॉट सिंपल रेंट. जो भी फैक्ट्री रेंट होगा दैट विल बी बेटा आवर डायरेक्ट एक्सपेंस, वो आएगा. ओके. और क्या आएगा? कस्टम ड्यूटी आएगा. तो अगर इनमें से कोई आइटम हमारा है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर आ जाएगा. फिर जो भी ये आ जाएगा इसमें से आपको क्या माइनस कर देना है? क्लोजिंग स्टॉक. व्हाट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट? क्लोजिंग स्टॉक. अब बेटा आता है पॉइंट नेट परचेसेस. नेट परचेसेस क्या होता है बेटा? नेट परचेसेस इक्वल क्या होता है? जो भी टोटल परचेस होगा, क्या होगा? टोटल परचेस होगा, उसमें से क्या माइनस करना होगा? परचेस रिटर्न. ओके. देन वी विल गेट नेट परचेसेस. तो ये किसकी वैल्यू आई है? दिस इज द वैल्यू ऑफ नेट परचेस. इज इट क्लियर? सो अब जो मैंने फॉर्मूले लिखे थे, फ्रॉम दैट फार्मूलाज वी विल अप्लाई हेयर. अब हम लोगों को यहाँ पे सेम फार्मूला अप्लाई करना है. ओके. अब सी हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं कौन कौन सा आइटम हमारा यहाँ आने वाला है, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे. परचेसेस 6,80,000 का था बेटा. 6,80,000. अब उसके बाद में परचेस रिटर्न माइनस होना था. तो परचेस रिटर्न जो है वो तो यहाँ दे ही रखा है. बट वी नो वेरी वेल परचेस रिटर्न का जो अनदर नेम है दैट इज रिटर्न आउटवर्ड.
परचेस रिटर्न को दोबारा और क्या बोलते हैं बेटा? परचेस रिटर्न को क्या बोला जाता है? रिटर्न आउटवर्ड बोला जाता है बेटा, ठीक है। तो डोंट कंफ्यूज, अगर कहीं पे भी परचेस रिटर्न लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लिखा है तो रिटर्न आउटवर्ड यूज़ करेंगे। ओके, सो हियर रिटर्न आउटवर्ड इज ऑल्सो गिवन। अब बात आती है डायरेक्ट एक्सपेंसेस की। ओपनिंग स्टॉक वो गिवन नहीं था, तो हमें साथ में क्या ऐड कर देना है? कैरीज इनवर्ड ऐड कर देना है। अब सी, कैरीज आउटवर्ड लिखा हुआ है, कैरीज आउटवर्ड। सो स्टूडेंट्स, कैरीज इनवर्ड इज DT, डायरेक्ट एक्सपेंस है, वेयर एज कैरीज आउटवर्ड इज IDT, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ओके, इज इट क्लियर? सो नाउ फॉर्मूला इज क्लियर्ड रिलेटेड टू दिस, एनी प्रॉब्लम? मैंने आपको पूरा फॉर्मूला लिख के जो दिया था वो यही हो जाएगा। सो हियर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ नेट परचेसेस? नेट परचेसेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? तो कैलकुलेट करेंगे, नेट परचेस इक्वल, मैंने क्या कहा था? टोटल परचेस माइनस रिटर्न आउटवर्ड। ओके, सो हियर द वैल्यू ऑफ परचेस इज 6,80,000 माइनस 30,000। ओके, it will be 6,50,000। कितना होगा? 6,50,000। Is it clear? So this is the value of net purchases. Now direct expenses मैंने बताया था क्या क्या आएगा, तो here in direct expenses कल we have two item, carries inward and plus wages. So it will be 20,000 plus 70,000 will be the value of direct expenses. Okay, so now what will the value of cost of goods sold बेटा? तो cost of goods sold is equal नेट परचेसेस। देखिए ओपनिंग स्टॉक तो जीरो था ना, फॉर्मूला लिखा था मैंने, तो वो नहीं आएगा। ओके, फॉर्मूला ले देता हूँ पहले। क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस NP प्लस DT माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दिस वाज द फॉर्मूला ना। सो हियर ओपनिंग स्टॉक इज नॉट गिवन, सो वी हैव टू पुट इट एज 0। ओके, प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आई थी हमारी ओवरऑल, जो सॉरी नेट परचेसेस, दैट इज 6,50,000। सो हेयर आई विल राइट 6,50,000। ओके, आफ्टर दैट माइनस क्लोजिंग स्टॉक, बट स्टूडेंट्स क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन, सो नथिंग विल बी सब्ट्रैक्टेड। उसके बाद एक चीज़ और भी थी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड भी करना है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ऑफ 70,000, सो टोटल आंसर विल बी 7,20,000। ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, नाउ 3/4 goods are sold. Question is saying 3/4 are sold for
6 lakh. Okay, so what will be the value of these 3/4? So COGS 3/4 कितना ऑफ 3/4 इक्वल 7,20,000 into 3/4. 4 18 जा 72. 1,80,000 इंटू 3 कर देंगे तो 5,40,000 बेटा लागत आ जाएगी। कितनी आ गई? जो 3/4 गुड सेल हुए हैं उनकी कैल वैल्यू कितनी आई है? 5,40,000। ओके, हाउ मच? 5,40,000। अब क्या होगा, हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो एज यू नो ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल जो भी वैल्यू सेल्स की होती है उसमें से COGS माइनस कर देना है। तो दिस इज 6 लाख माइनस 5,40,000। ठीक है, आया समझ में? Doubt? Any doubt? No doubt. So note down this. Note down this. Pause the video and note down. Okay, I have given you 1 minute to note down this question. Now see, what is next question? Next question is calculate closing stock and COGS. Opening stock is given, so opening stock equal 5,000. Sales is of 16,000. Carriage inward is of 1,000. And sales return will be 1,000. Purchase return equal to 900. So what we have to do, first of all, though, we have to calculate net purchase and net sales. So beta net purchases equal total purchases of 10,000 and purchase return is of 900. So it will be 90,100. Okay, now net sales नोट करते जाइएगा साथ साथ में. Net sales equal the value of sales is 16,000. 1,000 is return. How much it will be? It will be 15,000. How much? 15,000. Note down these two things.
नाउ सी, यू नो COGS इक्वल, एक तो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था लास्ट वाले क्वेश्चन में, वन अनदर फॉर्मूला इज ऑल्सो देयर, कि जो भी हमारे पास नेट सेल्स आई है उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दिया जाए. ओके, सो राइट डाउन दिस फॉर्मूला, नेट सेल्स माइनस GP इज इक्वल COGS. Okay, so here I have subtracted net sales is of 15,000 minus gross profit is of 6,000. कितना बचा? 9,000 रुपये. ओके, अब COGS का जो दूसरा फॉर्मूला है वो लगा लोगे. COGS इक्वल ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस minus closing stock. Okay, so it will be 15,100 minus 9,000 61,000. ठीक है, कैसे आया ये मैं करके दिखाता हूँ आपको. देखो COGS की वैल्यू हमने रखी 9,000 एज इट वॉट एवर वी हैव कैलकुलेटेड. ओके, आफ्टर दैट ओपनिंग स्टॉक वॉज 5,000. I will write 5,000 plus net purchases were 9,100 plus direct expenses are of 1,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है, अब ये इधर आ जाएगा तो क्लोजिंग स्टॉक इक्वल 9 5 14 115 15,100 माइनस 9,000. ठीक है, तो कितना आएगा? 60,100 आ जाएगा. कितना आ जाएगा? 60,100. ओके, इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम टिल हियर? सो नोट डाउन दिस क्वेश्चन, कंप्लीटली नोट डाउन दिस. डोंट कंफ्यूज. यहाँ COGS के बेटा दो फार्मूले हैं. देखो क्यों लगाया गया ये फार्मूला, कि जैसे मैंने ये लिखा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल नहीं सॉरी, ये फार्मूला शॉर्ट वाला कैसे बना? सी, वी नो वेरी वेल कि जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट? इट इज इक्वल नेट सेल्स माइनस COGS. अब बेटा हमें COGS पता है, सेल्स पता है और प्रॉफिट पता है, ये नहीं पता है, तो इसको इधर ले जाएंगे और इसको यहाँ ले आएंगे. ओके, सो दिस वे COGS इक्वल नेट सेल्स माइनस ग्रॉस profit. Okay, so this is the value of COGS. Why we are doing this? Because we are not having closing stock. ठीक है, अब दूसरी बार फिर से हम यही फार्मूला लगाएंगे. COGS इक्वल टू बड़ा वाला जो फार्मूला है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस DI. ओके, माइनस CS. अब इसको बेटा इधर ले जाएंगे, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस. इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? So I hope all the things are clear. In this video we have discussed question number 6 and question number 7, and I hope all the students have cleared both the questions. Okay, so now solve the remaining questions. Still question number 10 we have to do it in your homework. Thank you students for watching this video. Bye bye, take care.